उपस्थित भव्यात्मा आचार्य शुभचंद्र स्वामी मदालसा स्तोत्र में मां मदालसा के मुख से अपने नौ निहाल छोटे से पुत्र को, जिसे अभी शब्द बोध नहीं है, अर्थ बोध नहीं है, किसी तरह की भाषा का ज्ञान नहीं है, उस बच्चे को मां मदालसा आध्यात्मिक लोरी सुनाते हुए कहती है, निष्काम धामा शिविकर्म रूपा रत्नात्यात्मासि परम पवित्रम वेत्तासि चेतोसि विमुच्य कामम मदालसा वाक्यमुपाश्व पुत्र। हे पुत्र, तो काम को छोड़ दे। जो बच्चा इस समय निष्काम है, लेकिन आत्मा तो अभी कर्म से मुक्त नहीं है, वह सत्ता में विकारों को लेकर के बैठी है। ऐसे समय में मां मदालसा अपने पुत्र से कहती है, बेटा तू काम को छोड़। ये सांसारिक विषय वासनाएं तेरे द्वारा ग्रहण करने के योग्य नहीं है। जब तक तू काम को नहीं छोड़ेगा, तब तक तू काम का नहीं बनेगा। क्योंकि काम को छोड़ करके ही हम काम के हो सकते हैं, काम को छोड़ करके ही हम राम के हो सकते हैं। जब तक हमारी कामना वासना नहीं छोड़ेगी, तब तक हम किसी काम के नहीं हैं। साथी, भोगों को भोगना ही जीवन का मकसद थोड़ी है। विषयों का सेवन करना ही इस जीवन का कार्य थोड़ी है। ये सांसारिक कार्य तो सभी प्रकार के सृष्टि में रहने वाले छोटे बड़े जीव करते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, देवी देवता हो, मनुष्य हो, मनुष्यनियां हो, कर्म भूमि के हो, भोग भूमि के हो, कुभोग भूमि के हो, जहां भी हैं, ये तो सब चलता ही है। हमारा जन्म सिर्फ संसार की वृद्धि के लिए नहीं हुआ है, वंश को बढ़ाने के लिए नहीं हुआ है। हमारा जन्म तो संसार की इस अनंतकालीन श्रृंखला को समाप्त करने के लिए हुआ है। और जब तक हम उस अनंतकालीन इस संसार की परंपरा को नहीं काटेंगे, तब तक हमारा मनुष्य जीवन का पाना व्यर्थ और बेकार है। हमने जन्म लिया ही सिर्फ इसलिए है ताकि यह संसार की श्रृंखला समाप्त हो जाए। साथियों, मां मदालसा अपने पुत्र से कैसी उम्मीद लेकर के चल रही है। बच्चे ने भले मुनि बनने का भाव ना किया हो, बच्चे ने भले मुनि बनने की इच्छा ना की हो, लेकिन मां मदालसा के मन में यह भाव है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के दिगंबर अवस्था को धारण करे, मुनि बनकर के जीवन जिए, इसके लिए उसने अभी से प्रयास प्रारंभ कर दिया।
यहां पर कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चे से हंसी में ही सही कहती हो, बेटा तू महाराज बन जा, तू माता जी बन जा। है कि हम बच्चे से हंसी हंसी में ही कहें, बच्चा भले कह दे कि मुझे महाराज जी बनना है, मुझे माता जी बनना है, लेकिन हमारे द्वारा यह नहीं निकलता है कि बेटा तू महाराज जी माता जी बन जा। मां मदालसा बच्चे को लोरी गाते हुए सिखला रही है कि तू सर्व चेष्टा का त्याग कर दे, तू मान मुद्रा का त्याग कर दे, तू माया का त्याग कर दे, तू देह से मोह का त्याग कर दे, तो काम का त्याग कर दे। वह माता कह रही है। और ये ऐसे संस्कार भगवान कुंद कुंद पर पड़े कि जैसे ही उन्होंने होश संभाला, उन्हें बोध हुआ, उन्हें स्वयं ही लगने लगा कि मैंने इस धरती पर मुनि बन करके आत्म साधना करने के लिए जन्म लिया है। उन्हें ही लगने लगा, उन्हें फीलिंग आने लगी। ऐसी फीलिंग आना बड़ी बात है। आपने दुनिया भर के सपने देखे होंगे पारस, दुनिया भर के सपने देखे होंगे, लेकिन आज तक ऐसा सपना नहीं देखा होगा कि मैं मुनि बन गया। देखा? मुनि महाराज के पास बैठे हुए सपने देखे, उनका आशीर्वाद लेता हुआ सपना देखा, आहार देता हुआ सपना देखा, विहार में साथ चलते हुए सपने देखे, प्रवचन सुनते हुए सपने देखे। ना जाने कौन कौन से सपने आपने महाराज के साथ देख लिए, लेकिन ये नहीं देखा कि मैं स्वयं महाराज के साथ महाराज बनकर के उनके पास में बैठा हूं। देखा क्या? नहीं देखा ना। ना महाराज बनने का देखा, ना माता जी बनने का देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमने तो सपने में भी नहीं सोचा कि हमें ये बनना है। सोचे नहीं, हमारे दिमाग में नहीं आया। जब तक यह भाव हमारे भीतर नहीं आएगा तब तक। कल मैंने आनंद यात्रा करवाते समय यहाँ पर प्रश्न पूछे और 3-4 लोगों को जो समाज समिति के हैं उन्हें खड़ा किया, पूछा, उनको जवाब नहीं दिया तो कह रहे थे महाराज जी आपने तो एक बॉल में ही हम 4 लोगों को आउट कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था। सुबह आकर के ये उनमें 4 में एक ने कहा कि गुरुदेव आज रात भर आप हमें डांटते रहे। क्या बोला? अब रात भर हमें डांटते रहे कि तुम तो पूरे गधे हो। मैंने कहा मैं तो गधे को भी गधा नहीं बोलता भाई, तुम तो पूरे गधे हो कि इतने से प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। बोले पूरे रात यही चलता रहा। अब बताओ, हम ऐसे वैसे सपने देख लेते हैं, लेकिन जैसे सपने देखना चाहिए वैसे नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सपने में भी वैसा भाव नहीं किया। जागृत अवस्था में तो दूर की बात है। मैं आप सबसे कहता हूँ, रोज भावना भाया करिए कि मैं इस जीवन की आखिरी सांस लूं, उससे पहले मैं अपने हाथ में पिच्छी ग्रहण कर लूं। आखिरी सांस के पहले ही चलेगी। कब? आखिरी सांस लेना, तब पिच्छी ले लेना। मैंने कहानी सुनाई थी शायद तलवंडी में। एक लकड़हारा लकड़ी काटने गया। एक लकड़हारा वहां मुनिराज को देखा, देख करके लगा कि अरे यार ये तो मुझसे भी ज्यादा गरीब है। मेरे पास तो कम से कम शरीर ढकने के लिए, तन ढकने के लिए फटे पुराने कपड़े हैं, इनके पास तो वो भी नहीं है। आखिर ये इतनी बुरी स्थिति इनकी है तो ये अपना जीवन कैसे चलाते होंगे? यह भाव उसके मन में आया और कहा कि इनके जीवन को देखना चाहिए। मुनिराज आहार का टाइम हुआ और जंगल से नगर के लिए निकले। नगर में जब पहुंचे तो हर घर के सामने खड़े होकर के लोगों ने कहा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
वो लकड़हारा लकड़ी काटने का काम छोड़ करके मुनिराज के पीछे चल रहा था। ले कमाल हो गया, जिसके पास कुछ भी नहीं है, नगर के धनपति सेठ साहूकार सब हाथ जोड़ करके बुला रहे हैं कि आओ आओ आओ, लेकिन एक किसी के यहां जाने को राजी नहीं है। उसको तो और जिज्ञासाएं बढ़ गई। वह मुनिराज चलते चलते आगे बढ़े, राजमहल के पास पहुंचे, देखा कि वहां की राजा रानी दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हैं। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। मैं समझता था कि ये मुझसे ज्यादा गरीब है, ये तो भाई राजा से भी ज्यादा अमीर है कि राजा जिनके हाथ जोड़ रहा है, बात कोई अलग ही है। और जैसे ही राजा ने कहा हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, मुनिराज पास में जाकर के खड़े हो गए। राजा ने 3 प्रदक्षिणा दी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, गृह में प्रवेश कीजिए, ऐसा कहकर के ले गए। वह भी साथ साथ गया। कौन? लकड़हारा, याद रखना, नहीं तो भूल जाओ। लकड़हारा साथ गया। मुनिराज को राजा ने उच्चासन पर बिठाया। वो लकड़हारा सब कुछ देख रहा है। मुनिराज के पाद प्रक्षाल हुए, लकड़हारा देख रहा है। जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घम निर्वपामेति स्वाहा कहकर के पूजा हुई। लकड़हारा, राजा ने हाथ जोड़ करके सापत्नीक नमोस्तु किया। लकड़हारा, राजा ने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोल करके मुनिराज से आहार के लिए निवेदन किया। लकड़हारा, हाँ ये ध्यान रखना लकड़हारा, हाँ इसको भूलना मत, क्योंकि तुम आहार देखने आते हो, आहार कम देखते हो, यहां वहां ज्यादा देखते हो। इसलिए तुमको चौके में आने के बाद भी रोज रोज विधि बतानी पड़ती है, बात बतानी पड़ती कि क्या करना है तुम्हें। तुम्हारा हाथ, मैं लोगों से ग्रास नहीं लेता हूँ, रोटी नहीं लेता हूँ, सब्जियों की कटोरी पकड़ा देता हूँ। सब लोगों की इच्छा होती है हमें रोटी दे दो, पर मैं एक ही व्यक्ति से लेता हूँ। क्यों? पहले मैं सबके हाथ से लेता था, लेकिन कोई सिर में हाथ खुजा के रोटी मांग रहा है, कोई गाल में यूं करके मांग रहा है, कोई ऐसा करके मांग रहा है, तो मुझे लगा कि उस दिन से मैंने हाथ से रोटी लेनी बंद कर दी। किस किस पर ध्यान रखो कि कौन कहां खुजा रहा है। मैं आहार करूं या तुम्हारा खुजाना देखो। तो मैंने सिस्टम ही बंद कर दिया कि नहीं भैया, तुम्हारे हाथ तुमको मुबारक, तुम तो कटोरी पकड़ो, जैसे है वैसे दे दो और निकल लो चुपचाप। लोगों को इतना बोध ही नहीं होता कि मुझे क्या करना है। अरे आप चौके में आहार देने गए हैं, आप हाथ को सिर पे कैसे लगा सकते हैं, नाक में कैसे लगा सकते हैं, खुजली कैसे कर सकते हैं, आप कपड़े को कैसे छू सकते हैं, आपको ये तो ध्यान में रखना पड़ेगा। और यदि लगाया है तो होश पूर्वक जाकर के हाथ धोकर के आओ और फिर आकर के दो, तो कौन मना करता है। लेकिन लोग आहार देने तो आते हैं, लेकिन आहार देने का विवेक नहीं होता है। आहार देने का, कितने लोग आहार दे रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोग कितनी शुद्धता के साथ और कितनी विशुद्धि के साथ आहार दे रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। आहार देने वाले 2 लोग हों, लेकिन शुद्धि और विशुद्धि से दे तो वो मेरी विशुद्धि में कारण बनने वाला है, और अशुद्धि से देंगे तो वो विशुद्धि में कारण बनने वाला। लोग बोलते आजा तू भी आजा, तू भी आजा। भाई क्यों आजा, मत निमंत्रित करो लोगों को फालतू, उसका मन में भाव जागृत होने दो, नियम लेने की भावना जागृत होने दो। जब उसके भीतर वैसे भाव जागृत हो जाए कि मैं अब कठिन से कठिन, कठोर से कठोर नियम भी ले सकता हूँ, वो कब होगा? जब गुरु के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति भक्ति जागृत होगी, तो फिर कोई भी नियम कठिन नहीं होता है। सिर्फ श्रद्धा भक्ति का जन्म होना चाहिए, और वो नहीं होती है तो आदमी पतली गली से निकल जाता है। कठिन से कठिन नियम कौन ले सकता है? जिसके मन में गुरु के प्रति भक्ति हो, गुरु के प्रति। इसलिए 7 गुणों में पहला गुण है भक्तिवान। पहला भक्तिवान होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए, विवेकवान होना चाहिए। ये गुण उसके भीतर हो,
और भक्ति ही नहीं है और जबरदस्ती तुमने धोती दुपट्टा पहना के खड़ा कर दिया, नियम की बात आएगी तो यूं बाजू निकल जाएगा। क्यों? भक्ति नहीं थी। भक्ति हो तो कठोर से कठोर नियम। अभी जिस बच्ची का सम्मान किया ना, अग्रिमा वखारिया का, उसका जन्म के साथ से ही रात आलू प्याज लहसुन का त्याग है, जन्म से। आज तक उसकी माँ ने ना खुद खाया ना उसे खिलाया। अब उस बच्ची के दिमाग में ये बात, जो उसने मुझे जो जवाब दिया कि वो आलू जो नहीं खाती, आलू प्याज नहीं खाती, पहली बात तो जैन है इसलिए नहीं खाते, लेकिन उसका जो जवाब है कि आलू प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते। मैं इतने सालों से प्रवचन करता हूँ, सोचता हूँ, लेकिन कई बार बच्चों से भी ज्ञान मिल जाता है। अब वो बच्ची कहती है कि आलू प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते। बोले वो जमीन के नीचे होते हैं। आप दबाव देखना है ना, जमीन के नीचे होते हैं आलू प्याज। अच्छा, तो क्या हो गया? जमीन के नीचे आलू प्याज होते और वो कहती है कि जमीन के नीचे नरक होते। आप इसका लॉजिक देखना, जमीन के नीचे नरक होते हैं और वो कहती है कि जो आलू प्याज खाता वो नरक जाता है। अब मुझे जब से उसके मुंह से मैंने सुना कि भाई ऐसा लॉजिक तो मैं जीवन में सोच भी नहीं पाया कि आलू प्याज लहसुन जमीन के नीचे होते हैं और उसको जो खाता है वो नरक जाता है, क्योंकि जमीन के नीचे नरक होते हैं और जो चीज नरक में लगती है उसको खाने वाला नरक ही जाता है। अब ये बच्चे का लॉजिक बच्चों को नहीं, बड़े बड़ों को समझाने के लिए है। शानदार लॉजिक दिया उस लड़की ने, आने की मैं तो सोच भी नहीं सकता। अब देखो बात इसके आगे की, आलू प्याज लहसुन का त्याग है। बाकी जैसे लोग होते हैं गाजर भी खा लेते हैं, मूली भी खा लेते हैं, दूसरी चीज अदरक खा लेते हैं, सब वो भी जमीन के अंदर है। अब एक दिन उसकी मम्मी गाजर का हलवा बना रही थी। क्या बना रहे थे? देख रहे हैं आप, गाजर का। तो वो बच्ची अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी ये भी तो जमीन के नीचे होती है, आप इसे खाओगे तो पक्का आप गाजर का हलवा खा के नरक जाओगे क्योंकि ये भी जमीन के नीचे। तो अब मम्मी ने क्या कहा होगा? चुप, जो मैं कह रही हूं चुपचाप कर। अपना त्याग सिर्फ आलू प्याज लहसुन का है, बाकी का। लेकिन जब बच्चे हैं तो एकदम निर्दोष होते हैं। क्या होते हैं? वो कहते हैं कि जब ये गलत है तो यह भी गलत है। हम भले त्याग ना करें, लेकिन सामने वाला तो उस चीज को बिल्कुल उसी रास्ते पर लेकर के चलता है कि जमीन के भीतर होने के कारण यदि आलू नहीं खाया जा रहा है, प्याज नहीं खाई जा रही है, तो फिर गाजर मूली भी नहीं खाई जानी चाहिए। ठीक है? तो ये जो नियम दिए जाते हैं, ये जो नियम, वो मेरे लिए नहीं है, वो तुम्हारे कल्याण के लिए है। कि आज तुम्हारे भीतर नियम लेने की इच्छा, नियम लेने की शक्ति, नियम लेने का साहस पैदा हो कि नहीं, मैं नियम ले सकता हूं। और एक बार आप नियम लेकर के देखो, 4, 6, 8 दिन तकलीफ हो सकती है, लेकिन फिर सब कुछ स्मूथ चलने लगता है। कठिन से कठिन नियम का पालन हो जाता है। नियम लेने वाला चाहिए। मैं एक उदाहरण गिरिडीह के अशोक जी पांड्या का देता हूं। अशोक पांड्या एक गिरिडीह का नामी गिरामी नाम है, यानी कि वहां का सबसे बड़ा व्यक्ति, पैसे में, हर चीज में। उस व्यक्ति ने भरत सागर जी महाराज, जो कि आज नहीं है हमारे बीच में, मर्यादा पुरुषोत्तम विमल सागर जी के शिष्य, उन्हें आहार दिया और आहार देने के साथ नियम लिया कि मैं भारत में रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। कहां पर? भारत। और जिस व्यक्ति को महीने में 20 दिन भारत के बाहर रहना होता है और 10 दिन वो भारत में रहता है, क्योंकि माइका का बड़ा भारी काम उनका है। अब देखना है, जब मेरा चातुर्मास वहां पर हुआ तो उन्होंने मुझे आहार दिया और स्वयं अपने मुंह से कि गुरुदेव, भरत सागर जी महाराज को आहार दिया था,
तब मैंने भारत में रात्रि भोजन का त्याग किया था। अब आज मैं आपको आहार देता हूं तो मैं भारत के बाहर विदेशों में भी रात्रि भोजन का त्याग करता, विदेशों में भी रात्रि भोजन का, और उन्होंने त्याग कर दिया। जिस व्यक्ति को महीने में 20 दिन बाहर रहना पड़ता है, कितने दिन, उस व्यक्ति ने त्याग कर दिया। मैंने बाद में कहा, अशोक जी कैसे पालोगे? बोले महाराज श्री, दुनिया में खाने के लिए ना मिले पर पीने के लिए कुछ तो मिलेगा। पानी तो मिल जाएगा, दूध तो मिल जाएगा, जूस तो मिल जाएगा, मैं उसे पी लूंगा। और खाने के लिए रोटियां नहीं मिलेंगी, फल तो मिल जाएंगे, मैं फल खा करके काम चला लूंगा। नियम लेने वाला व्यक्ति ऐसा सोच करके कठिन से कठिन नियम ले लेता है। मैं ये बात कहता, दिगंबर जैन महासभा के अध्यक्ष थे निर्मल जी सेठी। निर्मल जी मुनियों के नहीं, पिच्छी कमंडल के परम भक्त। किसी गांव में क्षुल्लक भी होंगे और आहार चल रहा होगा तो निर्मल जी सेठी तुरंत धोती दुपट्टा पहन करके पहले क्षुल्लक जी का पड़गाहन करेंगे और हो गया होगा तो आहार देंगे, पूरा आहार करवाएंगे। उसके बाद बोले भाई पहले मेरा काम आहार दान का है। वो व्यक्ति विचार करने जैसा है। छोटे से छोटे नहीं, हमारा तो क्या होता है कि बड़े साधुओं को आचार्य श्री को दे दिया, इनको दे दिया, छोड़ा करने तो कोई महाराज जी क्या नहीं। जिसके हाथ में पिच्छी कमंडल है उन सभी को हमें उतनी ही श्रद्धा भक्ति से आहार दान देना चाहिए। कोई मन में 19-20 का भाव नहीं आना चाहिए। तब जाकर के आप साधुओं को आहार दे करके 7 दिशा पुण्य कमा सकते। तो ऐसे व्यक्ति, शूद्र जल का त्याग उनका, किसका? शूद्र जल का त्याग था। पूरे देश में नहीं दुनिया में घूमते थे, लेकिन आखिरी श्वास तक उस नियम का कट्टरता के साथ पालन किया। जनेऊ धारण करके रखते थे, हमेशा 12 महीने जनेऊ धारण करते थे, शुद्ध जल का त्याग करके पालन करते। कैसे? मन में सोच लो तो तुम कठोर से कठोर नियम पालन कर सकते हो। और तुमने सोच लिया है मेरे बस का ही नहीं है, मैं पालन कर सकता ही नहीं हूं, तो आप कभी कोई नियम, सबसे पहले मन को मजबूत करो, कठोर से कठोर, कठिन से कठिन नियम आप पाल सके। ये मैंने ऐसे उदाहरण इसलिए दिए हैं क्योंकि ये लोग, एक पैर भारत में होता था और एक पैर विदेश में होता था, और वो लोग नियम का पालन कर सकते हैं, तो हमारा तो एक पैर घर में होता है और दूसरा पैर भी घर में होता है, फिर भी नियम नहीं पाल पाते। पहला पैर कहाँ है और दूसरा कहाँ है? वो भी घर में ही है, क्योंकि घर दुकान ऊपर नीचे, घर ऑफिस ऊपर नीचे है, और फिर भी हम पाल नहीं पाए तो क्या कहेंगे? तो बस हम यही कह सकेंगे कि भाई तुम्हारे मन में कभी नियमों को पालन करने की भावना ही नहीं होती है। बड़े ध्यान से देख रहा है वह लकड़हारा, बड़े ध्यान से देख रहा है। मुनिराज को उन्होंने किस प्रकार से पड़गाहन किया, भीतर ले गए, उच्चासन पर बिठाला, पाद प्रक्षालन किया, पूजन किया, नमन किया, शुद्धि बोली और आहार दे रहे। राजा का घर था, विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ वहां लाए गए, लेकिन मुनिराज ने गिने चुने 2-3 पदार्थ लिए, आहार किया और बैठ गए। लकड़हारा देख रहा है, लकड़हारा कि इतनी सारी चीजें, राजा मिठाई लेकर के आए, नमकीन लेकर के आए, सब कुछ लेकर के आया, लेकिन मुनिराज ने तो सिर्फ दाल रोटी पानी लिया और बैठ गए। लकड़हारे ने देख लिया, मुनिराज आहार करके चले गए। राजा ने लकड़हारे को देखा, अर्थात उस व्यक्ति को देखा, तो समझे कि शंका ब्रह्मचारी होगा। कौन होगा?
तो राजा बड़े उससे कहता है, भैया जी भोजन यहीं ग्रहण करना। लकड़हारे की तो बाप रे बाप खुशी का ठिकाना ना रहा कि इस व्यक्ति के पीछे पीछे चलने मात्र से राजा कह रहा है भैया जी। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? आप सबसे कहता हूं, जब तक साधु ना बन पाओ तब तक साधुओं के पीछे चलते रहना। सारा समाज आपको हाथ जोड़ करके अभिवादन करेगा। क्या करेगा? अभिवादन। भैया जी ये हमारा अर्पित बैठा है। शहर में कोई भी साधु किसी भी कॉलोनी में चातुर्मास करे, या 2 दिन के लिए आए या 15 दिन के लिए आए, कोई शहर का व्यक्ति रोज दिखाई दे ना दे, लेकिन अर्पित सर्राफ उनको आहार देता हुआ दिखाई देगा। क्या है? कोई भी साधु हो, जाना है मतलब जाना है, आहार देना है, बस ये भावना है। साधुओं के साथ रहोगे सम्मान मिलेगा। साधुओं के साथ रहोगे, लोग तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे। और ऐसा कोई घर हो जहां पर इससे हाथ जोड़ करके ना बोलते हो कि आज खाना हमारे घर में ही खाना, रोज बोलते। यदि रोज खाए ना तो एक भी दिन घर में अपनी पत्नी के हाथ का ना खा पाए, ऐसी स्थिति बने। लोग इतना मान सम्मान से करते। तो लकड़हारे को राजा ने क्या कहा? क्या कहा? आज भोजन यहीं पर ग्रहण। लकड़हारे ने मौन में ही हां कह दिया। कैसे? मौन में ही। राजा और ज्यादा प्रभावित कि भैया जी का मौन भी है। अब पानी इशारे से मांगा और अपने हाथ पैर की शुद्धि करके भैया जी तैयार। राजा ने चौकी लगाई। राजा ने किसके लिए? नहीं भैया जी के लिए। किसके लिए? लकड़हारा यदि राजा को पता लग जाए तो लकड़ी मार के भगाए। किसके लिए लगाई? वो तो हमको मालूम है लकड़हारा है, लेकिन चौकी लगाई। कहा भैया जी बैठे, गर्दन नीचे, आंखें नीचे। कभी इतना सम्मान मिले ना, कभी इतना सम्मान मिले तो अकड़ना मत, गर्दन नीचे रखना, आंखें नीचे रखना, उनमें विनम्रता दिखाई देनी चाहिए। आपने गौर किया, जब हमारे देश में कभी किसी का सम्मान किया जाता है, यूं तिलक लगाया जाता है, तो सामने वाला हाथ यूं रखता है। कैसे रखता है? कैसे रखता है? रख के बताओ ना। ऐसे हाथ रखता है, और ये हाथ रखने के पश्चात यूं सिर झुका है बराबर तरीके से, और तिलक लगाया जा रहा है कि भैया मेरा हाथ भी झुका है और ये सिर भी झुका है। सब में झुक करके उस सम्मान को ग्रहण कर रहा है। वहां पर अहंकार नहीं, क्या लगा है? जैसे बरमाला के टाइम पर कुछ नाटकबाज दूल्हा दुल्हन करते। बेचारी वो छोटी सी है हाइट में, जया बच्चन, और सामने वाला हो अमिताभ बच्चन। तो अब देखना अमिताभ बच्चन के नाटक। बेचारी यूं करेगी तो वो यूं करेगा, और ऐसे में कई बार वो यूं फेंक के डालती है, छीना झपटी में बरमाला टूट भी जाती है, जो कि अपशगुन का प्रतीक हो जाती है। अरे विनम्रता के साथ स्वीकार करो। लोगों ने आजकल बरमाला को भी खेल बना लिया। क्या बना लिया? अरे तुम्हारे लिए वो इतने प्रेम से भर करके बरमाला लेकर के खड़ी है, तुम्हें भी आगे बढ़ करके सिर झुका करके उसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि ला तूने मेरा इतना बहुमान किया है, ग्रहण करो। और फिर लेकर के गई, ले मैं तुझे भी सम्मान देता हूं और उसे भी माला पहना दो। तो सम्मान हमेशा झुक करके लेना चाहिए। कैसे? कैसे? झुक करके।
यूं करके झुक करके सम्मान लो। जो झुक करके सम्मान लेता है वह सम्मान और सम्माननीय हो जाता है। इसलिए सम्मान तो झुक करके ग्रहण करना चाहिए। बैठ गए भैया जी, गर्दन, आंखें। अब देखो तो सही, सामने भी चौकी लगाई गई। जिसने हाथ में रोटी रख करके नमक के साथ खाई हो, चौकी पर बैठ करके सामने चौकी लगी। महारानी सोने का थाल लेकर के आई, उसमें विविध प्रकार के व्यंजन, मिष्ठान, पकवान सब कुछ परोसे गए, सामने लाया, चौकी पे रखा गया। भैया जी ने इशारे से मना कर दिया। मैं भी वही लूंगा जिनके कारण मुझे ये सब मिल रहा है। मैं भी वही लूंगा जिनके कारण ये सब मिल रहा है। उन्हें भी मिल रहा था, लेकिन उन्होंने सिर्फ दाल रोटी ली है, तो मैं कैसे मेवा मिष्ठान्न ले सकता हूं? त्याग कर दिया। देख करके भी छोड़ना सीखो। देख करके, जैसे तुम देख करके खाना सीख जाते हो ना, वैसे दिगंबर मुद्रा देख लो, त्याग करना। दिगंबर मुद्रा देख लो, त्याग करना। जैन मुनि को देख लो, त्याग करना। बस देख करके सीखो। लकड़हारा सीख गया, सब कुछ हटा दिया, और जैसे ही हटाया, राजा के मन में तो ऐसा विश्वास, ऐसा श्रद्धान, ऐसा बहुमान भैया जी के लिए आ गया कि धन्य भैया जी, जैसे गुरुदेव वैसे ही आप। मैंने तो कभी कल्पना नहीं की थी कि आप ऐसा करेंगे। राजा मन ही मन प्रसन्न हो रहा है, महारानी मन ही मन प्रसन्न हो रही है। उन्होंने दाल रोटी सब्जी ग्रहण, दाल रोटी ग्रहण की, पानी पिया, हाथ मुंह धोए, और खड़े होकर के कहते हैं, गुरुदेव कहाँ गए? तो लकड़हारे से, अर्थात भैया जी से, राजा ने कहा जंगल से आए थे, जंगल चले गए। भैया जी भी सीधे जंगल चले गए। उसके तो दिमाग में आ गया, अपने को अब और कोई दूसरा काम धाम नहीं करना है, क्योंकि जिनकी कृपा से इतना मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा भैया राजा के द्वारा कहा जा रहा है, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। वो लकड़हारा समझ गया, लेकिन इतने लकड़हारे कब समझेंगे मुझे समझ। वो तो समझ गया। तुम भी बोलो कि गुरुदेव कहाँ गए, चलो अब मैं भी वहीं चलता हूं, तो बिमल जी कोई काम बने। क्या साथियों, जंगल में अब देखना भी क्या हो रहा है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। आहार करके, भोजन करके भैया जी अर्थात लकड़हारा पहुंच गया। वहां जाकर के देखा कि वृक्ष के नीचे मुनिराज ध्यान में लीन है। वो भी वहीं पर बैठ गया। जैसे मुनिराज बैठे थे वैसा ही नाटक चालू। उसने भी आसन लगा ली, ऐसे बैठ गया। उसे कुछ समझ तो पड़ती नहीं थी, बीच बीच में आंख खोल खोल करके देख रहा था कि क्या करना है। घंटे भर हो गए, लेकिन वो तो ऐसे टनटना करके बैठे, इसके तो बस का नहीं, पैर दुखने लग गए। इसने पैर खोल दिए, आसन खोल दी, नींद भी आने लगी। उसे लगा कि भाई ये तो बैठे ही रहेंगे, चलो अपन थोड़ा सो लेते। और पेड़ के पीछे गुरुदेव की नजर ना पड़े ऐसा छिप करके सो गया। घंटे 2 घंटे बाद जब उठा तो देखा गुरुदेव अभी भी, सुबह से शाम हो गई गुरुदेव अभी भी, शाम से रात हो गई गुरुदेव अभी भी, आधी रात व्यतीत हो गई गुरुदेव अभी भी, पूरी रात खत्म हो गई गुरुदेव अभी भी, सूरज निकल गया गुरुदेव अभी भी, सूरज चढ़ गया गुरुदेव अभी भी। उसे लगा कमाल है, कल से बिना हिले डुले ऐसे ही बैठे। इसने कहा समय हो रहा है अब चलने का।
तैयार हो जाना चाहिए। पास में ही नदी थी, जाकर के डुबकी लगाई, स्नान किया, अपनी फटी पुरानी धोती को निचोड़ा, फैलाया डुलाया, सुखाया और पहन लिया। चलो चलने का टाइम है। देखा कि सूरज तो कल से ज्यादा चढ़ गया और ये चढ़ने को तैयार नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज छुट्टी हो। उसने भांप लिया कि आज ये जाने वाले। अपने फटे पुराने धोती दुपट्टे उतार करके पेड़ के नीचे रख दिए और उन महाराज के पीछे कमंडल उठा लिए और चला गया शहर में। सत्य घटना है, पुण्याश्रव कथा कोश में आई है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। उठा करके शहर में, और जैसे ही शहर में गए, नगर वासियों ने देखा, अरे बाप रे, जो कल भैया जी थे, हे स्वामी नमोस्तु 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 नमोस्तु। सारा नगर प्रथम आहार देने के लिए उत्सुक है, लेकिन दिमाग में फिट है, मेरे गुरुदेव राजा के घर खाते हैं तो मैं भी वहीं खाऊंगा। सीधे राजमहल के सामने, लेकिन आज राजा पड़गाने के लिए खड़ा। राजकाज की व्यस्तता की वजह से मन में पठान लिया था भोजन करूंगा, तो लौट करके आ गया बिना आहार किए। पीछे कमंडल रख दिए, कपड़े पहन लिए, फिर बैठ गया। दूसरा दिन हुआ, मुनिराज अभी भी वैसे ध्यानस्थ हैं। फिर स्नान ध्यान किया, कपड़े उतारे, पीछे कमंडल उठाया, फिर दूसरे दिन गया। लोगों के मन में यह था कि आज तो कुछ भी हो जाए, कल महाराज का आहार नहीं हुआ, आज आहार कराना है। सब पड़गा रहे हैं, लेकिन फिर राजा के महल के सामने आज भी राजा, नियम पक्का है, भोजन करूंगा तो लौट करके आ गया। दूसरे दिन भी पूरे नगर में चर्चा हो गई कि ये नए नए महाराज जी तो बड़े कट्टर हैं। 2 दिन हो गए, आहार नहीं लिया, विधि नहीं ली भैया, अब तो कल कुछ भी हो जाए, आहार होना चाहिए। पूरे नगर में एक ही चर्चा महाराज की। और ये आकर के फिर बैठ गए, कपड़े पहन लिए, पीछे कमंडल रख दिया। तीसरा दिन हुआ, फिर उन्होंने समय पर स्नान ध्यान करके फिर उठाई पीछे कमंडल और नगर में गए। सारा नगर आज तो पड़गाने के लिए, जो अभी तक नहीं था वो भी आ गया, हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी। लेकिन संकल्प है राजा की यहां पर ही। आज फिर राजा किसी काम में उलझ गया और तीसरे दिन भी पड़गाने के लिए फिर लौट गए वे। और लौटने के बाद पीछे कमंडल रखते, अपने कपड़े पहनते, उससे पहले मुनिराज ने आंख खोल दी। कहा, वत्स ठहरो, अब तुम्हारा जीवन सिर्फ 48 मिनट का शेष रह गया है, इसलिए दीक्षा को धारण करो, संलेखना को स्वीकार करो, आत्मा का कल्याण करो। उसने कहा, ना मैं दीक्षा जानता हूं, ना मैं संलेखना जानता हूं, ना मैं आत्म कल्याण जानता हूं, मैं तो सिर्फ आपको जानता हूं। आप जो कहे मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। जब तुम्हें कुछ ना आए तो यही जवाब देना, क्या कि हे गुरुदेव, ना मैं दीक्षा जानता हूं, ना संलेखना जानता हूं, ना कल्याण जानता हूं, आपको जो करना है करो। दीक्षा देना है दे दो, कीर्तन करना है कर लो, कपड़े उतरवाना है उतरवा लो, जो करना है, मैं कुछ जानता नहीं हूं। लकड़हारे ने कह दिया। मुनिराज ने बिठाया उन्हें पेड़ के नीचे। कहाँ? पहले के समय में पेड़ के नीचे ही दीक्षाएं होती थी। कहाँ होती थी? पेड़ के नीचे ही दीक्षाएं होती थी। और वे दीक्षाएं उनके केवल ज्ञान में कारण बन जाती थी। इसलिए मैंने मुनि श्री प्रीतीर्थ जी महाराज की दीक्षा पेड़ के नीचे दी और उसके बाद ही सोच लिया कि अपन अब आगने वाले समय में सारी दीक्षाएं पेड़ के नीचे ही देंगे, क्योंकि ऐसा कोई नगर गांव शहर नहीं होगा जहां पेड़ पौधे ना मिले। तो उस समय से बराबर इसी कारण से कोटा में 2 मार्च को मधुबन में थेकड़ा रोड पर, थेकड़ा ही ना, थेकड़ा रोड पर वैशाली दिगंबर जैन मंदिर के एकदम पास
राधिका रिसोर्ट से लगा हुआ वह मधुवन है जहां 2 मार्च को दोपहर में 1 बजे से मैं 3 दीक्षाएं दे रहा हूं, 1 क्षुल्लक की, 2 क्षुल्लिका की। आप उस दीक्षा समारोह में परिवार आमंत्रित हैं। मैं स्वयं आचार्य प्रज्ञासागर आप सबको आमंत्रित करता हूं, आप वहां पर उपस्थित हैं। तो दीक्षा के लिए पेड़ के नीचे बिठा दिया। अब बिठाने के बाद केस लॉन्च किया, कपड़े उतरवाए, इतने में ही समय हो गया और कहा नमोकार मंत्र जपो। उसे नमोकार मंत्र में एक ही मंत्र सिखाया और वो नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म, नमो अरिहंताड़म बोलते हुए समाधिस्थ हो गए। शास्त्र कहते हैं सिर्फ 48 मिनट का संयम उस लकड़हारे ने धारण किया और उसके फलस्वरूप मृत्यु के उपरांत सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में जन्म लेता है। इतना सा संयम आपसे मैं कह रहा हूं, रोज भावना भाया करो कि मेरी दीक्षा हो, और दीक्षा अभी ना सही, जीवन के अंतिम समय में भी दीक्षा आ जाए, हाथ में पिच्छी आ जाए, तो समझ जाना तुमने अपने मनुष्य जन्म और जीवन को सार्थक कर लिया है, तुमने अपने जीवन का फल पा लिया है। कब तक घर गृहस्थी में उलझे रहोगे? कितने थारे मारे हैं, बोलो, है कि नहीं? कितना भी करो, कहा यही जाएगा तुम करते क्या हो? क्या कहा जाएगा? तुम करते क्या हो? महिलाएं सुबह से लेकर के देर रात तक काम करें, एक दिन की अभी संडे उसमें नहीं आता, तुम्हारा तो कम से कम संडे आ भी जाता है, उनका संडे नहीं आता। और कभी महिला कह दे कि आप करते क्या है, तू पलट पार होती है, तू करती क्या है? क्या यही कहा जाता है? दोनों एक दूसरे के को सुनाने में पीछे नहीं होते हैं, लगातार सुनाए जा रहे हैं, दिन रात सुनाए जा रहे हैं और अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींचे चले जा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं, ऐसा जीवन होने के बाद भी आपके मन में ऐसा जीवन जीने की इच्छा नहीं होती है, समझ में नहीं आता है आपको घर गृहस्थी में क्या मजा आता है। या तो आपको डर लगता होगा कि महाराज बनना बहुत कठिन काम है, बोलो, डर लगता है क्या? और ये बिल्कुल कठिन, दुनिया में घर गृहस्थी में रहना कठिन है। गुरुदेव कहते थे कि बेटा अपने तो सिर्फ 22 परिचय होते हैं, ये गृहस्थों के 22,000 परिचय होते हैं। कितने? 22,000 परिचय होते हैं। दिन भर अपने को तो कोई दुष्ट दुर्जन आकर के तकलीफ देता है, इनको तो घर के लोग तकलीफ देते हैं, वही देने वाले। कमाल हो गया, ये चल रहा है। और फिर भी हमें लगता है घर में सुख है, घर में स्वर्ग है, ऐसा लगता है। इससे बड़ी भ्रांत धारणा और क्या हो सकती है? नरक को जो स्वर्ग मान के बैठे हैं, नरक को जो स्वर्ग मान के बैठे हैं, यदि हकीकत में स्वर्ग मिल जाए तो आप तो मोक्ष मान लो। जैसे हिंदुओं में यही तो हो रहा है ना, वो स्वर्ग को ही बैकुंठ समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? इसी कारण तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का नाश होगा तब तब मैं आऊँगा। तो स्वर्ग से आ सकते हैं। कहाँ से आ सकते हैं? कहाँ से? मोक्ष से। जैसे तुमने नरक को स्वर्ग मान रखा है, वैसे उनने स्वर्ग को मोक्ष मान रखा है, लेकिन हमने तो मोक्ष को ही मोक्ष माना है और उसे पाने का बराबर पुरुषार्थ हमारा जारी है। तो साथियों,
भगवान कुंद कुंद की मां संबोधन देते हुए कह रही है, हे बेटा तू काम का त्याग कर दे। क्यों? क्योंकि तुम निष्काम धामासी, जहां कोई कामनाएं नहीं है ऐसे मोक्ष रूपी धाम के तुम निवासी हो। निष्काम धामासी, काम का त्याग तो इसलिए कर क्योंकि तू निष्काम जो मोक्ष है उस धाम का रहने वाला है, इसका त्याग कर। फिर वो कहते हैं विकर्म रूपा, तू सभी प्रकार के कर्म से रहित है, चाहे वह द्रव्य कर्म हो, भाव कर्म हो या नौ कर्म हो। रत्नात्रयात्मासि परम पवित्रम, आचार्य कहते हैं रत्नात्रय में आत्मा से तू युक्त है, तो वही रत्नात्रय में आत्मा के समान है। फिर वेत्तासि चेतोसि विमुच्य कामम, इसीलिए आज कह रहे हैं हे चेतन, हे केवल ज्ञानमय, अतः हे पुत्र तू सांसारिक इच्छाओं और ऐन्द्रिक सुखों को छोड़, क्योंकि यह छोड़ना तेरा लक्ष्य है। ऐसा सदुपदेश मां मदालसा अपने पुत्र को दे रही है। हमारा सही धाम कौन सा है? कौन सा है? शिव धाम। कौन सा है? मोक्ष धाम। कौन सा धाम? भले आज की तारीख में शमशान घाट का नाम मुक्ति धाम रख दिया। क्या रख दिया? मुक्ति धाम रख दिया, और नरक जाने वाले के नाम के आगे स्वर्गीय लिख दिया। ये तो तुम लोगों की चालाकियां है? पता है जिसके कर्म ही नरक जाने के थे और वो वहीं गया होगा 101%। उसकी पत्नी को ही मालूम, जिसने घर को नरक बना के रखा वो स्वर्ग कैसे जा सकता है? उसके बच्चों को ही मालूम है, लेकिन फिर भी लिखना तो पड़ता है स्वर्गीय। क्या लिखना पड़ता है? स्वर्गीय। जो मरघट है, जो शमशान है, वहां पर मुक्ति धाम लिख रखा है बड़े बड़े अक्षरों में। ठीक है, आदमी इसी को मुक्ति मान रहा है, लेकिन तुम्हारे मानने से शमशान मुक्ति धाम नहीं होगा। मुक्ति धाम तो वही है जहां जीव आठों कर्मों को नष्ट करके अव्याबाद सुख से युक्त होकर के सदा काल के लिए अवस्थित हो जाता है। वही शिव धाम है, वही मोक्ष धाम है, वही मुक्ति धाम है, और उसको पाना हमारा परम लक्ष्य है। उसे पाना हमारा, उसे ही पाना है। आप सांसारिक सुखों को पाने का पुरुषार्थ मत करिए। ये तो सबको मिल जाता है, एक इंद्रियों को मिल जाता है, 2 इंद्रियों को मिल जाता है, 3 इंद्रियों को मिल जाता है, 4 इंद्रियों को मिल जाता है, असैनी पंचेंद्रिय को मिल जाता है, सैनी पंचेंद्रिय को मिल जाता है, कर्म भूमि में मिल जाता है, कुभोग भूमि में मिल जाता है, भोग भूमि में मिल जाता है, सब जगह मिल जाता है। वो सुख सुख नहीं है। हमें तो आत्मा के सुख की बात करना है और उसे ही प्राप्त करना। तो मां मदालसा अपने बेटे को सम्यक संबोधन दे रही है, और ये मदालसा अपने बेटे बेटियों को भी सम्यक संबोधन दे रही है कि बेटा बस यह उपदेश यदि उस मदालसा ने अपने बेटे को दिया और वह बेटा कालांतर में महानतम आचार्य कुंद कुंद बन गया, तो बस यहाँ पर बैठे हुए आप सभी मेरे बेटी और बेटियों को मैं यही कहूँगा कि आपको भी भगवान कुंद कुंद के रास्ते पर चलते हुए अपनी आत्मा का उद्धार और कल्याण करना है। आपने सुना है, अनुग्रहित हूँ, उम्मीद और विश्वास रखूँगा आपने जो कुछ भी सुना है उसे अपने जीवन में उतारने की चेष्टा और कोशिश करेंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव।